हाय एवरीवन, रोज़मर्रा इंग्लिश बोल चाल में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश ग्रामर का ये है एक और लेसन। और आज मैंने आपको हैज़ बिन, हैव बिन एंड हैड बिन इतनी अच्छी तरह से सिखा देना है कि आपके इन तीनों टॉपिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स हो जाने वाले हैं बिल्कुल क्लियर। जी तो जल्दी से हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश लर्निंग की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। दोस्तों, इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का लिंक और हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर दिया गया है। जी तो आइए आज के सबक का आगाज़ कर लें। जी दोस्तों, तो हमारे आज के लेसन में हमने उर्दू ज़ुबान में कुछ इस तरह से की जाने वाली बातों की इंग्लिश बनाना सीखना है। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। शायर 2010 से नज़में लिख रहा था। मैं 1 घंटे से ये गाना सुन रहा था। तो जब कोई काम एक ख़ास टाइम के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए जारी रहा हो हमारी ज़िंदगी में, या हम एक ख़ास टाइम के लिए किसी प्रोफेशन में रहे हों, कोई काम करते रहे हों, तो उर्दू में इस तरह से की जाने वाली बातों को हम इंग्लिश में बनाने के लिए, इंग्लिश में कहने के लिए यूज़ करते हैं हैज़ बिन, हैव बिन एंड हैड बिन। हैज़ बिन और हैव बिन ये हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, जबकि हैड बिन टोटली पास्ट से ताल्लुक़ रखता है। इसको हम ज़रा फर्दर गहराई में जाकर सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ इतना सीखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज़ बिन लगा लेंगे, और अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम उसके साथ लगा लेंगे हैव बिन। ओके दोस्तों, पास्ट के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है हैड बिन, और यहाँ पर देखिए कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैड बिन ही लगाएंगे। यहाँ पर कोई और कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह जाती। दोस्तों, हैज़ बिन और हैव बिन को हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ज़रा इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। जब भी काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक यानी हाल में भी जारी हो या हाल में आकर मुकम्मल हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ करते हैं। अगर हम उर्दू फ़िक्रात देखें तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में पहचान हमें कुछ इस तरह से मिलती है। रहा हूँ यानी करता रहा हूँ, करते रहे हैं, ठीक है, ते रहे हैं, ती रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, यानी जिसमें हमें ये वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि काम माजी से शुरू हुआ है और एक ख़ास टाइम के लिए वो काम जारी रहा है, हाल तक जारी है या हाल में आकर मुकम्मल हुआ है, तो तब हम हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर टेंसेस के लिहाज से आपको बता दूँ कि ये हैज़ बिन और हैव बिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारे पास हैज़ बिन या हैव बिन को यूज़ करते हुए पहला स्ट्रक्चर आ जाता है। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ बिन या हैव बिन, उसके बाद नाउन लगेगा या एडजेक्टिव लगेगा। एडजेक्टिव हम किस सूरत में लगाएंगे? जब कोई शख्स किसी ख़ास हालत में कुछ अरसे के लिए रहा हो तो हम वहाँ पर एडजेक्टिव लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका चैनल 2 साल से मकबूल रहा है, तो यहाँ पर देखिए मकबूल यानी पॉपुलर एक एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो 6 माह से परेशान है, तो हम इसको परेशान को हम कहते हैं वरीड, ठीक है, वरीड। तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लगा लेंगे, यानी उसकी हालत है वो एक ख़ास हालत में रही है, परेशानी की हालत में रही है, ठीक है। सो इस तरह से हम हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ करके हम एडजेक्टिव साथ लगा सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब कोई बंदा एक प्रोफेशन में, एक फील्ड में रहा हो, तब हम कह सकते हैं ही हैज़ बिन और उसके बाद उसका प्रोफेशन जिसमें वो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर हमने नाउन का यूज़ किया, तो देखा आपने हैज़ बिन या हैव बिन को यूज़ करते हुए हमने 2 बातें कहना सीख ली। ओके, यहाँ पर देखिए सिंस या फॉर का यूज़ भी इसमें होता है, वो हम आगे चल कर देखेंगे, या सिंस या फॉर का यूज़ प्रॉपरली कैसे करना है इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका किसी जगह पर जाना हुआ हो तब भी आप हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ करके इस बात को इंग्लिश में कह सकते हैं।
सब्जेक्ट, हैज़ बिन या हैव बिन, उसके बाद उस जगह का नाम जहाँ पर आपका जाना हुआ हो या किसी का भी जाना हुआ हो। They have been to पाकिस्तान twice। Twice मतलब 2 बार, वो 2 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। She has been to Canada, वो कनाडा जा चुकी है। तो इस तरह से हम बआसानी हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ करके अगर कहीं पर किसी का जाना हुआ हो तो ये बात हम इंग्लिश में कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जो बातें करना सीखा है ये टोटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी, और अब हम सीखने लगे हैं कि हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे होता है। दोस्तों, आपने इन लंबे लंबे नामों से डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको गर्ज होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ हैज़ बिन एंड हैव बिन के सीखने से। इनको हम इंग्लिश में बातें करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस हमें इतना सीखना है, राइट? ओके, क्योंकि हम सीख रहे हैं इंग्लिश बोलचाल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि माजी में एक काम शुरू होता है और वो हाल तक यानी अब तक, अभी तक जारी है या अब जाके मुकम्मल हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बातों को हम इंग्लिश में कहने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसमें शुरू में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी वो जिसने काम शुरू किया हो, राइट, जिसकी ज़िंदगी में काम शुरू हुआ हो। उसके बाद हम हैज़ बिन या हैव बिन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने बिल्कुल शुरू में सीख लिया कि कहाँ पर हैज़ बिन लगाएंगे और कहाँ पर हैव बिन। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो लगा लेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद हम सेंटेंस का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल करेंगे, जाहिर सी बात है, राइट? ज़रा इस सेंटेंस को पढ़िए। वो 2 घंटे से गोते लगा रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। बात हो रही है अभी, कितने बजे? 2 बजे। ठीक है, 2 बजे बात हो रही है। कोई कह रहा है कि वो 2 घंटे से गोते लगा रहा है, तो इसका मतलब कि काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ है, यानी पास्ट में शुरू हुआ है, राइट? सो पास्ट से काम शुरू हुआ और अब तक जारी है। अभी तक भी वो नज़र आ रहा है गोते लगाते हुए। ठीक है, आपके सामने स्विमिंग पूल में, राइट? तो दोस्तों, आपने देखा कि पास्ट में काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक, अब तक काम जारी है। सो ऐसी सिचुएशंस को इंग्लिश में कहने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर लेंगे हम बड़ी आसानी से। कैसे? सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास उर्दू के फ़िक्रे में सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट है वो, यानी वो लगा रहा है। इसकी जगह पर होता आसिम। आसिम 2 घंटे से गोते लगा रहा है, तो आसिम सब्जेक्ट हो जाता, राइट? सो काम करने वाला जो हमारे पास फ़िक्रे में है वो है वो। अच्छा, अब इसमें देखें कि वो कर क्या रहा है। गोता लगा रहा है। काम कौन सा हो रहा है? गोता लगा रहा है, राइट? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ज़रा वो देखते हैं पहले। वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। ओके, तो ही के मुताबिक हमारे पास हैज़ बिन लगेगा या हैव बिन, आप बताइए जी। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसलिए हमारे पास हैज़ बिन का यूज़ करेंगे हम। हैज़ बिन लगा लिया, ओके, यहाँ तक हमारा फ़िक्रा हो गया मुकम्मल। उसके बाद गोता लगाना की इंग्लिश आ जाएगी, यानी हैज़ बिन और हैव बिन। फिर हम बात करेंगे एक्शन की, जो काम जारी है, ओके, वो है डाइविंग। गोता लगाना की इंग्लिश क्या होती है? डाइव। और इसको आईएनजी वाली जो वर्ब है अगर वो लगाएं तो डाइविंग। ओके, अब हमने देखना है कि काम कितनी देर से हो रहा है। 2 घंटे से। यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमने सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखिए, हमने लगाना है फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो हमारा इतना फ़िक्रा हो गया मुकम्मल। इंग्लिश में हमने ये बना लिया। कहाँ पर फॉर लगाना है एंड कहाँ पर सिंस लगाना है, इस पर एक मुकम्मल वीडियो हमने बना दी है ऑलरेडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स भी सीख सकते हैं। और थोड़ा सा अभी आगे चलकर हम सीखते हैं कि कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर लगेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। तालिब इल्म सुबह से पढ़ रहा है। जी, कौन पढ़ रहा है? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछिए खुद से। तालिब इल्म, यानी इसमें जो काम करने वाला है वो कौन बंदा है? तालिब इल्म है।
तालिब इल्म की इंग्लिश क्या होगी? स्टूडेंट। स्टूडेंट एक है या ज़्यादा है? अगर तो स्टूडेंट्स होता तो हम हैव बीन लगाते, चूँकि स्टूडेंट है यानी एक है तो फिर हम लगाएंगे हैज़ बीन। क्या काम कर रहा है जी? यहाँ पर देखिए उसके बाद आ जाएगी हैज़ बीन या हैव बीन, हमने सिलेक्ट कर लिया कौन सा लगना है, हैज़ बीन लगना है। उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब लगेगी। तो काम क्या हो रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कि इंग्लिश क्या होगी? स्टडी। स्टडी को हमने बनाया स्टडीइंग, ठीक है, आईएनजी वाली वर्ब स्टडीइंग। उसके बाद कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, राइट। यहाँ पर फॉर लगा था, यहाँ पर सिंस, तो हमारे पास ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो आटा गूंदे जा रही है। ओके, वो रही है मतलब लड़की है तो शी। उसके बाद हैज़ बीन, चूँकि सिंगुलर है, क्या कर रही है? आटा गूंद रही है। आटा गूंदने की इंग्लिश क्या होती है? नीडिंग, ठीक है, आईएनजी यहाँ पर लगा दिया, नीड एंड नीडिंग द फ्लावर, ठीक है। ओके, मैं 2 घंटे से लड़ रहा हूँ। आई हैव बिन फाइटिंग फॉर 2 hours। आई हैव बिन फाइटिंग फॉर 2 hours। दोस्तों एक बात याद रखिए, तमाम सिंगुलर्स के साथ हम हैज़ बिन लगाते हैं सिवाय आई के, ठीक है। ओके, आई हैव बिन फाइटिंग फॉर 2 hours। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमने सिंस लगाना है और कहाँ पर फॉर। इस पर मज़ीद कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे। ओके, देखिए जी, जब भी आपके पास पास्ट से एक काम शुरू होने का पॉइंट मिल जाए तो आपने वहाँ पर सिंस लगा लेना है। कैसे? 2012 एक पॉइंट है, मॉर्निंग एक पॉइंट है, 4 o'clock एक पॉइंट है किसी काम के शुरू होने का। और फॉर कहाँ पर आप लगाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास ड्यूरेशन, 2 साल, 5 माह, 3 दिन, 2 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। सो जब भी टाइम की ड्यूरेशन होगी आपके पास तो आप लगा लेंगे फॉर। जी, तो अब ज़रा देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए, हम 2 घंटे से इस मेले में ख़रीदारी कर रहे हैं। 2 घंटे से, ठीक है। क्या ये 2 घंटे क्या होगा? पीरियड होगा या ड्यूरेशन होगा? 2 घंटे ड्यूरेशन है तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। वी हैव बिन शॉपिंग एट दिस फेयर फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से ये फिल्म देख रहे हैं। वी हैव बिन वॉचिंग दिस मूवी, 2 घंटे से। वंस अगैन, 2 घंटे से, दिस मूवी फॉर 2 hours, ठीक है। ओके, वो बचपन से गा रही है। शी हैज़ बिन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड उसके किसी काम के शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग है, राइट। जी दोस्तों, ये थे सिंस एंड फॉर को यूज़ करने के बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स। अगर आप इस लेसन को, सिंस एंड फॉर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पूरी वीडियो देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक हमने हैज़ बिन एंड हैव बिन के सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं। अब ज़रा इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। ओके, आपने क्या करना है कि हैज़ और हैव, इसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है और फिर लगाएंगे बिन, हैज़ नॉट बिन एंड हैव नॉट बिन। इसको आप अगर शॉर्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन बनाकर लिखें तो ऐसे बनेगा, हैज़न्ट बिन एंड हैवंट बिन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इनकी यू बन जाएंगी। ओके, ज़रा सेंटेंसेस देख लेते हैं। वो 2 घंटे से ख़रीदारी नहीं कर रहा। ही हैज़न्ट बिन शॉपिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से फॉर लग जाएगा, ठीक है। ही सब्जेक्ट है तो हैज़न्ट बिन आ जाएगा। हम 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहे हैं। वी हैवंट बिन, शॉर्ट करके हैव नॉट बिन को कॉन्ट्रैक्शन बनाकर वी हैवंट बिन, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिहाज से प्रैक्टिस हो कि कहाँ पर आप हैज़ लगाएंगे, आपकी ज़ुबान पर पक्के होते जाएंगे, ठीक है। वी हैवंट बिन, वी हैवंट बिन, ही हैज़न्ट बिन, ही हैज़न्ट बिन, ठीक है। इस तरह से साथ साथ प्रैक्टिस करें। वी हैवंट बिन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 hours।
ओके, मैं बचपन से ही गा नहीं रहा हूँ। आई हैवंट बिन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। आई हैवंट बिन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। ओके, सो ये थे हमारे कुछ मनफी सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं जी कि इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, यानी हम हैज़ बिन एंड हैव बिन के कॉन्सेप्ट्स में सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि कोई कितनी देर से क्या कर रहा है। ऐसी बातें हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। हैज़ या हैव को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बिन आ जाएगा और उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब। याद रखिए, जब भी हमने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आना है तो हमने हैज़ बिन और हैव बिन इन दोनों को इकट्ठा नहीं रहने देना। जब नेगेटिव बने तो दरमियान में नॉट आ गया, जब ये क्वेश्चन वाले बने सवालिया फिक्रात तो दरमियान में सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ओके। क्या वो 2 घंटे से खरीदारी कर रहा है। हैज़ ही बिन शॉपिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ ही बिन शॉपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटे से ये फिल्म देख रहे हैं। हैव वी बिन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स। क्या मैं बचपन से ही गा रहा हूँ। हैव आई बिन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। हैव आई बिन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर कोई और भी आप पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई काम शुरू होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे हैव आई बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह से और भी मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हैं ये हो सकते हैं। क्या हैव आई बिन सिंगिंग सिंस 2012। ठीक है जी, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी से सवाल पूछ सकते हैं कि कोई कब से क्या कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं जी कि हैड बिन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं। देखिए, जब कोई काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, उसका प्रेजेंट तक कोई लिंक नहीं, तो हम वहाँ पर हैड बिन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं और पहले तो देख लेते हैं कि किस तरह से हम हैड बिन को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिनसे आपको हैड बिन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और फिर आपने लगाना है हैड, राइट, और उसके बाद बिन और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। जी बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर पहले हैज़ बिन एंड हैव बिन था वहाँ पर पास्ट में चले गए तो हैड बिन हो गया। सिर्फ इतनी सी बात है, कोई और चेंजेस नहीं है। हैड जो है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को पास्ट में लेकर चला गया। ठीक है, ओके। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, हैड नॉट बिन। ठीक है, हैड बिन के दरमियान में नॉट लगा देना है। और इसी तरह से अगर हम ये इंट्रोगेटिव बनाएं यानी सवालिया फिक्रात बनाएं तो हैड शुरू में आ जाएगा। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट सिंपली हैज़ बिन एंड हैव बिन वाले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। ओके जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर हमने हैड बिन को कैसे यूज़ करना है। जी दोस्तों, ज़रा इस सेंटेंस को देखिए, मैं 1 घंटे से ये गाना सुन रहा था। बात आ गई था। पहले हम क्या कह रहे थे, हैज़ बिन और हैव बिन के केस में हम कह रहे थे 1 घंटे से गाना सुन रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे तक गाना सुनता रहा हूँ, इस तरह से बातें हम कर रहे थे, राइट। लेकिन अब बात आ गई था, हूँ से था पर चली गई, पास्ट में ही उसको काम को मुकम्मल हमने होते देख लिया। ठीक है, मैं 1 घंटे से ये गाना सुन रहा था, अब नहीं सुन रहा, राइट। I had been listening to this song for an hour. Since और for वाला भी वही कॉन्सेप्ट है जो has been और have been के साथ था। ठीक है, वो गुज़श्ता 5 माह से दुनिया भर में घूम रहा था। ठीक है, गुज़श्ता 5 माह से घूम रहा था, पास्ट में ही ख़त्म हो गया ये मामला, अब अभी तक नहीं घूम रहा। ठीक है, अब नहीं घूम रहा। He had been traveling around the world since last 5 months. वो 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। They had been playing cricket for 5 hours. They had been playing cricket for 5 hours. शायर 2010 से नज़में लिख रहा था। The poet
had been writing poems since 2010. Starting point है 2010. मैं सैमसंग इस्तेमाल करने से पहले वीवो इस्तेमाल कर रहा था. I had been using Vivo before I started using Samsung. जी, तो एक ये भी सिचुएशन है कि अगर पहले आप कोई और काम कर रहे थे और अब कोई और काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी ये बात कर सकते हैं. I had been using Vivo, ठीक है, before I started using Samsung, right? वो 4 नवंबर से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था. He had not been uploading videos since 4 November. ओके दोस्तों, हैज़ नॉट बिन को हमने बनाया हैज़न्ट बिन और हैव नॉट को बनाया हमने हैवंट बिन, जबकि हैड नॉट बिन को बनाएंगे हैडंट बिन. ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी? हैडंट बिन, राइट. ओके, सो ये था हैड बिन का इस्तेमाल. इसको हमने पूरी तरह से सीखा. इसके जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने थे वो भी हमने सीखे, कॉन्ट्रैक्शंस भी सीख ली. जी दोस्तों, अब ज़रा देख लेते हैं कि आपने कितना बेहतर सीखा है. इसके लिए आपके लिए है छोटा सा टेस्ट. आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. आपने बताना है जी कि यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ बिन राइटिंग, हैव बिन राइटिंग या हैड बिन राइटिंग. इसी तरह से हैव बिन टेकिंग, हैड बिन टेकिंग और हैज़ बिन टेकिंग यहाँ पर क्या सूटेबल लगेगा. आपने इस टेस्ट के आंसर्स बताने हैं हमें कमेंट्स में. हम आपके आंसर्स चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे. दोस्तों, अगर आपका हैज़ बिन, हैव बिन और हैव बिन को लेकर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए. हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.